हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एडू अवेगना चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अभी तक तो 1 या 2 डायमेंशन की बात की थी। आज यहां पर मैं अपने मासूम बच्चों से, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर बात करने वाला हूं। तीसरा एंगल, तीसरी आंख आज आपकी मैं खोलने वाला हूं, जिसके थ्रू आप 3 डायमेंशन विजन को सीख पाएंगे। तीसरी आंख होती है आपका इमेजिनेशन। पहले 2 आईज जो आपके सामने होती है उससे आप देख पाते हैं, तीसरी से आप एनालिसिस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और उसका पूरा एक एजम्पशन व्यू देख पाते हो। तो यहां पर मैं 3 डायमेंशनल एनालिसिस करने वाला हूं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पे बात करने वाला हूं। ये कोई टफ नहीं है, ये समझने की चीज है। जहां वर्ड आ गया ज्योमेट्री, वहां पर आपको अपने तीसरे विजन को, तीसरी आंख को, एंगल ऑफ विजन को ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप अपना एंगल ऑफ विजन ग्रो कर गए तो आप सीख गए। अगर एंगल ऑफ विजन ग्रो नहीं हुआ तो आपको ये चैप्टर काफी स्ट्रगलिंग लगेगा। स्टार्टिंग में तो स्ट्रगलिंग रहेगा ही सही, लेकिन बाद में बड़ा स्मूथ होता जाएगा। एक होता है मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊं जिससे आपको मजा आ जाए, लेकिन आपके एग्जाम में वो नहीं आएगा। एक मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊं जिसमें आपको भले ही मजा थोड़ा कम आए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपका 100% सही हो जाए, क्योंकि वही एक्चुअल में मजा है। और इस तरीके अगर आप और भी लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाकर के अविग्ना एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक और कहीं नहीं, इसी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड करना है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को जाकर के देखना है, पढ़ना है, सीखना है, समझना है और अब की बार 90 पार अचीव करना है। 12th बोर्ड में, आप स्टेट बोर्ड दे रहे हो या सेंट्रल बोर्ड दे रहे हो, अगर आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपका एक विजन, वो थर्ड आई ओपन हो जाना चाहिए। आपको एनालिसिस करना आ जाना चाहिए कि चल क्या रहा है बॉस पिक्चर के अंदर। शुरू करता हूं आज मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ध्यान से समझना, पूरा फोकस करके। ये आपकी एक लाइन है, वाई एक्सिस। ये आपकी एक और लाइन है, एक्स एक्सिस। और ये आपकी एक और लाइन है, जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस आपके सामने हैं। द फर्स्ट वन इज एक्स, द सेकेंड वन इज वाई, द थर्ड वन इज जेड। अब मेरी बात को समझना, मैंने यहां पर क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड और ये वाला कोऑर्डिनेट है 0, 0, 0। अब इस इंक्लाइंड लाइन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से समझना, तो ये जो वेक्टर, इसको क्या बोलूंगा मैं, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर होता है एक्स आई। बहुत इत्मीनान से, बिल्कुल ध्यान से प्यारे बच्चों मेरे सुनना, तो समझ में आएगा ये 3D है, नहीं तो चक्कर ही आ जाएंगे घूमोगे तो। देखिए यहां पर एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं डायरेक्शन में आई कैप से। ये एक यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। ये सिर्फ डिनोट करता है डायरेक्शन। मतलब कैसा, मतलब ऐसा कि मूव 5i, तो आप क्या मूव करोगे, 5 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। कौन सा, पॉजिटिव। मूव 5 यूनिट माइनस आई कैप, माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। 5j पॉजिटिव एक्स एक्स, पॉजिटिव वाई एक्सिस, 5 माइनस जे तो माइनस 5j, माइनस 5j मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, प्लस 5k पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस 5k नेगेटिव जेड एक्सिस। ये चीजें हैं, ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये मेरा बेस है x, बिल्कुल सही बात, और ये मेरा परपेंडिकुलर है y, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर मैं यहां से भी ड्रॉ करूं तो ये परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन y ही होगी। ध्यान समझना बहुत बारीकी से। यहां पर जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल विच a vector makes with, a line makes with
एक्स एक्सिस डिनोटेड बाय अल्फा, किससे डिनोट करेंगे? अल्फा से। और ये वाला एंगल किससे डिनोट होगा? वाई एक्सिस के साथ लाइन का एंगल बीटा से। और जेड एक्सिस के साथ में लाइन का एंगल डिनोट होगा मेरे राज दुलारों गामा से। गामा अल्फा को लेकर के मैं पूरी पिक्चर क्लियर कर दूंगा, ध्यान दो। कॉस अल्फा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस की लेंथ यहां से यहां तक होगी और वो कितनी है? x। और हाइपोटेनस की लेंथ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हाइपोटेनस कितना है? r। वेक्टर r वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तो सिर्फ r है, x अपॉन r। b अपॉन h अल्फा पे बीटा पे लगाया तो यह आ गया y अपॉन r। फिर गामा पे लगाया, यह आ गया z अपॉन r। अब समझने, ये समझना ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन समझने से, इसको पकड़ के चलना। यहां पर बार बार कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, बार बार बार, अरे उन्होंने क्या थक गए। उनने बोला अपन तो साइंस वाले लोग हैं, मैथ्स वाले लोग हैं। उन्होंने क्या करा? कॉस अल्फा को लिखा l, कॉस बीटा को लिखा m, कॉस गामा को लिखा n। और यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया l m n का। और ये l m और n जो आपने यहां पर निकाले, ये कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। इसको डिनोट करते हो आप l m n से। तो पहला कॉन्सेप्ट डायरेक्शन कोसाइन का क्लियर है कि वो कुछ नहीं है, वो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? समझना मेरी बात को। अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट था वो x1 है, y1 है, z2 है, z1 है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट मेरा है, ये कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। अगर इन कोऑर्डिनेट्स को मैं नाम दे दूं तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन x क्या होगा? ये x, x2 माइनस x1। y क्या होगा? और z क्या होगा? क्योंकि ये कार यहां से यहां तक चली और दूसरी कार यहां से यहां तक चली। यहां से यहां तक जो कार चली उसकी लेंथ चलने की हुई x2, और जो एक और कार थी वो चली x1, तो बची हुई कितनी हो गई? x2 माइनस, मतलब सेकंड वाली कार फर्स्ट वाली कार से, सेकंड कार यहां से यहां तक चली, फर्स्ट कार यहां से यहां तक चली, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? सेकंड कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी माइनस फर्स्ट कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी, x2 माइनस x1, उसको x बोलेंगे। पहली कार 5 किलोमीटर चली, दूसरी कार 2 किलोमीटर चली, डिफरेंस कितना है? 5 माइनस 2 3। समझ में आ रही बात? बहुत ध्यान समझना, सब आसपास ही मिलेगा। अब ये जो x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम बोल सकते हैं a, b और c। ये क्या है? ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन। डायरेक्शन रेशियो लाइन का क्या आ गया? ए, बी और सी से डिनोट होता है। एग्री करते हो? अब और आगे की एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर ये ट्राइंगल है और ये आर होता और ये एक्स होता और ये वाई होता और ये 90 डिग्री होता, अगर होता, डायरेक्शन रेशियो सबको समझ में आ गया कि ये लेंथ को डिनोट करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखे कुछ डाउट हो तो। डायरेक्शन कोसाइन एंगल को डिनोट करता है, कितने एंगल से लाइन इंक्लाइंड है। डायरेक्शन रेशियो लेंथ ऑफ द लाइन, जिसकी इमेज हम देख रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, यहां पर आओ, यहां पे आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम लगाते? कब लगाते? ये 2 डायमेंशन था। अगर तीसरा डायमेंशन भी पिक्चर में आ जाए कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाए एक्स, वाई और जेड, तो यह आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस, ये फॉर्मूला है आर स्क्वेयर का। और यहां से निकलेगा 3 डायमेंशन में आर एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर
आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये आया आर। अब सुनना मेरी बात, सुनना, आपको L इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर है, मैं पूरा 3 डायमेंशनल ओपन करके दिखा दूंगा ताकि आपको हर एक डायमेंशन क्लियर समझ में आए। ये हो गया एक्स अपॉन अंडर रूट आर, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एम वाई अपॉन आर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और थर्ड आ गया इसके अंदर एन जेड अपॉन आर। एग्री करते हो सब इस बात से? इस तरीके से आप एक दो कोऑर्डिनेट पता हो तो उससे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 निकाल सकते हो। वो आ गया एक्स वाई जेड, और उन एक्स वाई जेड से डायरेक्शन रेशियो है, वो एक्स वाई जेड क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। तो दो पॉइंट पता थे, डायरेक्शन रेशियो निकाला और उससे क्या निकाल लिया, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला जो आपने यहां पर इस फॉर्म में लिखा है उसको आप a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट क्योंकि एक्स वाई जेड ए बी सी ही है, सी अपॉन अंडर रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये मैं पूरा इतना डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यही जड़ है जिससे कि पेड़ हरा भरा हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लोग क्वेश्चन के पीछे भागते हैं, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो। 3D में कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलोगे तो 3D आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी को क्लियर हो गया, सारे कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर हो गए। इसके बाद में एक और बात मैं बताता हूं, एक रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू, काम का है, याद रखना। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इसी को ऐसे भी याद रख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला भी काम आएगा। और इसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन L1 L2, ध्यान सुनना, ये कुछ अलग बता रहा हूं मैं। ये कंडीशन है, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू, अगर दो लाइन्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं जिसके डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान समझना, L1 M1 N1 है, बहुत ध्यान से, और L2 M2 N2 है, तो ये लाइंस कैसी होंगी, ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, यहां तक भी क्लियर। अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, हम सीधी टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ये कंडीशन है किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए। ये दो लाइंस हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, ये इनके डायरेक्शन कोसाइन है। तो अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं जो आपको काम बहुत ज्यादा आने वाले हैं। चल, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। इफ अ लाइन मेक्स 90 डिग्री, कितना एंगल 90 डिग्री, एक्स एक्सिस, तो अल्फा, बीटा, गामा, क्योंकि ये किससे बनता है, एक्स एक्सिस से अल्फा,
y एक्सिस से और z एक्सिस से। अब अगर ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, ये एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आपको निकालना डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। एल निकालना है, मतलब वो क्या होता है, वो होता है कॉस अल्फा, कॉस 90 0। एम निकालना है, वो क्या होता है, वो होता है कॉस बीटा, कॉस 135 कॉस 90 प्लस 45 माइनस साइन 45 माइनस 1/√2। एन वो क्या होता है, कॉस गामा, कॉस 45 और उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/, तो यहां पर क्या आ गया 0 माइनस 1/√2 और प्लस का 1/√2। ये आपका इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसके बाद में इक्वल एंगल आपको निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कि जो इक्वल एंगल बना रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस से। अब इक्वल एंगल बना रहा है मतलब क्या, अल्फा बीटा और गामा तीनों सेम होंगे, ठीक है। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये भी सेम। हमने लिखा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1, रिलेशन हमको पता है, थोड़ी सी देर पहले ही पढ़ा था। तो ये हो गया कॉस स्क्वेयर अल्फा, कॉस बीटा, इसको भी क्या पुट कर दे, कॉस स्क्वेयर अल्फा, तीनों इक्वल है। आखिरी वाला भी इक्वल टू कॉस अल्फा, कितना आ रहा है, कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3। ये एंगल बन रहा है अल्फा का, लेट मी चेक, बिल्कुल कॉस अल्फा प्लस माइनस 1/√3, अल्फा का यही एंगल बन रहा है प्लस माइनस में, ठीक है। आपको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो आपको चाहिए एल एम और एन, वो कितना आ रहा है प्लस माइनस 1/, और प्लस माइनस 1/, ये इसके अंदर एंगल्स आ रहे हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहां पर इफ द लाइन डायरेक्शन रेशियोज, बहुत अच्छा, ए बी सी, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियो ये हैं, तो बताना मेरे बहादुर सिपाही कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे। अब ध्यान सुनो, एल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, ए कितना है -18, 18 का स्क्वायर 324, 144, 4 का स्क्वायर 16, तो यह आ गया -18, 324, 4 4 24, 34, 40, 40 40 80 80 84, 384 कितना आ रहा है देखें जरा, इसको सॉल्व करके 484, ये आ रहा है 484 अंडर रूट में 484, 22 का स्क्वायर माइनस 18/22, 2 9 18, 2 11 टाइम्स में, एल की वैल्यू आ गई -9/11। बड़ा आसान था। ऐसा ही एम निकाल लो, अब इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे हम, तो नीचे वाला तो हमको पता ही है, 12/22, 2 6 12, 2 11 6/11, किसकी वैल्यू आ गई, और थर्ड वाला है एन, एन की वैल्यू आ गई यहां पर -4/√, -4/22, तो एन की वैल्यू आ गई -2/, तो ये देखो आपने इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी आसानी से सबके सामने एल एम और एन की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और वो वैल्यूज कुछ यही आ रही है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, खत्म, इतना सा था बस। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बड़ी आसानी समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। पॉइंट है यहां पर 2 3 4, -1 -2 1,
5 8 7। आपको इसके अंदर बताना है शो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलीनियर। कैसे है? कोलीनियर। डायरेक्शन रेशियोज किसका? ए बी का। -1 -2 -2 -3 1 -4। डायरेक्शन रेशियोज किसका? BC का। 5 -1 8 -2 और 7 -1। आप देखो इसके अंदर ध्यान से कि एक डायरेक्शन रेशियो दूसरे का क्या आ रहा है इसके अंदर डबल। लाइक पहले वाले का आ रहा है कुछ -3 -5 -3। अगर मैं इस पूरे में माइनस साइन कॉमन निकाल दूं तो इसका डायरेक्शन रेशियो बन रहा है 3 5 3। और अगर नीचे वाले में 2 को डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 3 5 3। इसको 2 से डिवाइड कर दिया। आप ध्यान से देखो कि ए बी का डायरेक्शन रेशियो और BC का डायरेक्शन रेशियो सेम है। तो एज डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB इज इक्वल डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC, वी कैन से AB इज पैरेलल टू BC। हम बड़ी आसानी से इत्मीनान से शांति के साथ बोल सकते हैं कि AB और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ये देखिए आप, बड़ा अच्छा तो क्वेश्चन था जो हमने यहां पर सॉल्व कर दिया। इस तरीके के और भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जो ऐप अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है वो है अभिज्ञा एजुकेशन की। वहां जाकर के इस तरीके के ढेरों क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहां पर अवेलेबल है। अभी फ्री क्विज सीरीज भी वहां पर अवेलेबल है। जाइए देखिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए और अब की बार 90 पार टारगेट को अचीव करिए। झुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है और खुद पर विश्वास हमेशा रखना है। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय।